अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज का मौजू है कटोरा हाउस। खिले गोलकुंडे का ये कटोरा हाउस ज़ायदस 450 साल कदीम है। कुतुब शाही दौर में ये कटोरा हाउस तामीर किया गया था। इस कटोरे हाउस से कभी बादशाहों को पीने का पानी सप्लाई होता था। खिले गोलकुंडे का जब औरंगज़ेब ने मुहासरा किया था तो इस कटोरे हाउस की काफ़ी अहमियत थी, लेकिन आज इस कटोरे हाउस की हालत अबतर और खस्ता है। कटोरे हाउस की तारीख पर तफसील से रोशनी डालेंगे सीनियर सहाफ़ी रियाज अहमद। खिले गोलकुंडे के करीब में कटोरा हाउस की तामीर सन 1560 में कुतुब शाही दौर में हुई थी। मोहम्मद इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने कटोरा हाउस को तामीर करवाया था। दरअसल ये तालाब है, ताहम इसका फ़न तामीर और शक्ल डिज़ाइन कटोरा जैसी है। कटोरा हाउस के अतराफ दीवारें हैं। दीवार में जालीदार कमानें तामीर की गई और इसके दरवाजे भी हैं। कटोरा हाउस जिसका रकबा 5 एकड़ बताया जाता है, इसकी गहराई 10 फीट से ज़्यादा है। कटोरा हाउस के बीचों बीच एक फव्वारा भी है। मौरिखीन कटोरा हाउस की तामीर के 2 मकासद बताते हैं। खिले गोलकुंडा और इसके अतराफ की आबादी को पीने का पानी सप्लाई करना इसका मकसद था, और दूसरा मकसद इस कटोरे हाउस को तैराकी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुतुब शाही बादशाह, शहजादे और शहजादियाँ इस कटोरा हाउस में तैरा करते थे। कभी इस तालाब से लोग गुजरते तो इन्हें गुलाब और अतर की खुशबू आया करती थी, मगर आज आप इस कटोरा हाउस के करीब से गुजरते हैं तो गंदी बदबू आती है। गंदी बदबू आने की वजह यह है कि लोगों ने इस तारीखी कटोरा हाउस को कचरादान बना दिया और इसमें मोरियों और ड्रेनेज का पानी छोड़ा जाता। कटोरा हाउस की मौजूदा हालत, कटोरा हाउस की तारीख और माजी की हसीन यादों को सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रियाज अहमद ने बयान किया है तफसील से। 1560 में इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में कटोरा हाउस की तामीर अमल में लाई गई थी, और ये भी कहा जाता है तकरीबन 5 एकड़ पर ये मुहित है। कटोरा हाउस इसलिए कहा जाता है कि वो कटोरे के शेप की वो तालाब बनाया गया था, कुंटा बनाया गया था, तो उस वजह से उस कुंटे से लोग अब पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील किया करते थे। और आपको ये जानकर भी रियायत होगी कि उस कटोरा हाउस में अर्क़ गुलाब डाला जाता था बड़ी पाबंदी से, यानी रोज़ वाटर जो होता था वो भी डाला जाता था, तो उसका पानी जहाँ मीठा होता था वहीं पर खुशबूदार भी हुआ करता था। कि कुतुब शाही जो हुक्मरान होते थे वो तफरी के लिए और इंजॉय करने के लिए, यानी तफरी व तबाह के लिए कटोरा हाउस का रुख किया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि कुतुब शाही ख़ानदान की जो शहजादियाँ हुआ करती थी वो भी कटोरा हाउस को बतौर स्विमिंग पूल इस्तेमाल भी करती थी एक हिस्से को। कटोरा हाउस को कहाँ से पानी सप्लाई होता था? कटोरा हाउस को जुबली हिल्स में वाक़े दुर्गम चेरू से पानी सप्लाई होता था। दुर्गम चेरू झील का शुमार हैदराबाद की क़दीम झीलों में होता है। ये झील जुबली हिल्स के पहाड़ी इलाक़ों में वाक़ है, जहाँ से आज से 450 साल पहले किले गोलकुंडा और कटोरा हाउस को पानी सप्लाई होता था। बताया जाता है कि ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन की मदद से दुर्गम चेरू से किले गोलकुंडा और कटोरा हाउस को पानी सप्लाई किया जाता था। तो और एक अहम बात, कटोरा हाउस की एक अहम बात बताता हूँ कि कटोरा हाउस में आज भी अंडरग्राउंड पाइप्स है जो कनेक्टेड है तालाब दुर्ग से। तालाब दुर्ग कहाँ पर है? दुर्गम चेरू जो है उसे पहले तालाब दुर्ग कहा जाता था, तो उससे वहां से यह पानी आया था। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो है वो कुतुब शाही दौर हुकूमत से ही हैदराबाद में इस्तेमाल हुआ करते हैं। और आपको ये पूरा चैलेंज से कह सकता हूँ कि अगर आप सारा हिंदुस्तान फिर लें, आपको अंडरग्राउंड पाइपलाइन कहीं नजर नहीं आएंगे। अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी आपको हैदराबाद के अलावा कहीं नजर नहीं आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि औरंगजेब ने जब 1687 में हैदराबाद का मुहासरा किया था, उस वक्त गोलकुंडे के किले में जो लोग महसूर हो गए थे उनके लिए पानी का इंतजाम मुश्किल था।
8 महीनों तक जब किले गोलकुंडे का औरंगज़ेब ने मुहासरा किया था तो इस कटोरे हाउस से ही किले में महसूर लोगों को पीने का पानी मुहैया किया गया था। बताया जाता है कि कटोरे हाउस से किले गोलकुंडे की पहली मंजिल तक पानी सप्लाई होता था। किले के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हाउस और फव्वारों को पानी कटोरा हाउस से सप्लाई होता था और कुतुबशाही बादशाहों ने ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन सिस्टम के ज़रिए दुर्गम चेरू और कटोरा हाउस से किले गोलकुंडे के अंदर तक पानी की सप्लाई का इंतज़ाम किया था। कुतुबशाही बादशाहों की प्यास बुझाने और इन्हें तफरीह का सामान मुहैया करने वाले कटोरा हाउस की हालत आज इंतहाई खस्ता है। इस तारीख़ी हाउस में मोरियों का पानी छोड़कर इसे परागंदा कर दिया गया है। इस तारीख़ी हाउस में मोरियों का पानी छोड़ा जाता है और यहाँ कचरे के अनबार लगाए गए हैं। अब ये तारीख़ी कटोरा हाउस कचरेदान में तब्दील कर दिया गया है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वो एक ऐसा लग रहा है कि डंपिंग यार्ड बन गया है, यानी कचरा वहाँ पर डाला जाता है। यहाँ तक कि अतराफ अफनाफ की जो ड्रेनेज लाइनें हैं वो उस तालाब यानी कटोरा हाउस में छोड़ दी गई हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं जहाँ पर गंदगी होती है और जहाँ पर कूड़ा करकट के अंबार होते हैं वहाँ पर मच्छरों की और दूसरे जो मौजी हशरात होते हैं उनकी अफजाइश होती है। 2021 में जीएचएमसी ने कटोरा हाउस की सफाई के लिए, उसकी तज़ीन नौ के लिए, रेनोवेशन के लिए तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए यानी 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। अब सवाल ये पैदा होता है उसके बावजूद भी रिनोवेशन का जो काम है वो कहाँ गया, किधर गया, वो नजर भी नहीं आता। फिर एक मरतबा 2026 में कटोरा हाउस की अजमत रफ्तार को बहाल करने का इस मरतबा हाइड्रा ने बड़ा उठाया है। माजी में तो कोई अमली काम कटोरा हाउस को बचाने के लिए नहीं किया गया, मगर अब हाइड्रा से बेहतर तौक़ो की जा रही है क्योंकि हाइड्रा ने शहर के दूसरे तालाबों को तरक्की दी है। कटोरा हाउस की भी अज़मत रफ्तार के बहाल होने का इम्कान है। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उस कटोरा हाउस को महफूज रखे और उसकी अज़मत रफ्तार बहाल करे। और इसके लिए जो अवामी नुमाइंदे हैं या सरकारी मुहिक में जाते हैं, जीएचएमसी है, एएसआई है और हमारी रियासती हुकूमत है, अगर वो दिलचस्पी लेती है तो यकीन मानिए कि कटोरा हाउस पहले की तरह तफरीही मुकाम में तब्दील हो जाएगा। तारीख़ी कटोरा हाउस की हालत खस्ता है। हुकूमत ने इस तारीख़ी कटोरा हाउस की अज़मत रफ्तार को बहाल करने का वादा किया है। देखना यह है कि हुकूमत कितनी संजीदा होती है और कब इस तारीख़ी कटोरा हाउस की अज़मत रफ्तार को बहाल किया जाता है। सियासत टीवी के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।